नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आपने मेरी कई सारी वीडियोस कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे देखी हैं। सबसे पहले स्टडी IQ पे देखी हैं, उसके बाद आपने पाथफाइंडर पे देखी हैं और मेरी वीडियोस पे बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ आप सभी ने देखे हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का पहले भी आभारी रहा हूं और आगे भी आभारी रहूँगा। लेकिन अब दोस्तों, एक नई शुरुआत, एक नई पहल करने का समय आ चुका है और उसी के चलते मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपना खुद का एक नया YouTube चैनल, जिसका नाम है इंडिया डिकोडेड। उम्मीद करूंगा और इनफैक्ट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस जर्नी में मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरे इस चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा, सो दैट हमारी जो ये वीडियोज़ हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच सकें। एंड मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जो काम मैं अभी तक करता आया था, भले वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे था, भले वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर था, वो वाला काम यहाँ पर जारी रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के आइए आज शुरू करते हैं इस नई शुरुआत को। एंड आज जो सभी के लिए मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो आई बिलीव आप सभी के लिए भी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है और मेरा भी एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि उसको लेकर एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वंस अगेन आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। एंड हमारे प्यारे कावेरी इंजन को लेकर, हमारे कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर दो बहुत ही बड़े डेवलपमेंट्स सामने आए हैं। सबसे पहला डेवलपमेंट तो जो सामने आया है वो बताया गया है कि कावेरी इंजन का जो प्रोग्राम है वो अब केवल एक जेट इंजन प्रोग्राम बनकर नहीं, बल्कि वो अब एक स्टेल्थ प्रोग्राम बनकर उभर चुका है। ये वाला जो अपडेट है ये GTRE के ही कुछ सीनियर एम्प्लॉयज़ के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। इसके क्या मायने हैं मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन साथ में एक और बड़ा अपडेट जो कि हमें देखने को मिला है, हमारी GTRE ने दोस्तों फाइनली एंड ऑफिशियली जो कावेरी डेरिवेटिव इंजन था, जिसको अभी तक हम लोग केवल एक ड्राई इंजन के नाम से जानते थे, अब हमने उसी इंजन को एक आफ्टर बर्नर के साथ यहाँ पे अनवेल कर दिया है। नाउ अगेन, वैसे तो मैं डिटेल में इन दोनों ही न्यूज़ के बारे में आगे जाकर के चर्चा करूँगा, लेकिन दोस्तों ये दोनों ही डेवलपमेंट्स बहुत ही स्पेशल बन जाती हैं फॉर टू मेजर रीजंस। पहली बात, जो यहाँ पर हमने आफ्टर बर्नर के साथ इस इंजन को अनवेल किया है, इसके मायने बड़े सिंपल हैं। अब दोस्तों इसकी जो थ्रस्ट होने वाली है, टेक्निकल भाषा में इसको वेट थ्रस्ट कहा जाता है, ये जो थ्रस्ट होने वाली है ये कम से कम 80 किलो न्यूटन्स की थ्रस्ट होने वाली है। एंड ध्यान से सुनिए, ये उतनी ही थ्रस्ट है जो कि हम लोग अमेरिका से जो F404 इंजन को ले रहे हैं हमारे तेजस फाइटर जेट के लिए, उसमें हमें इतनी थ्रस्ट देखने को मिलती है। यानी कि क्लियर कट है कि ये वाला इंजन जो अब हम लोग यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमारा टारगेट यही है कि हमारी डिपेंडेंस अमेरिका के ऊपर ख़त्म हो सके। अल्टीमेटली हम लोग जो F404 इंजन है इसको हमेशा हमेशा के लिए रिप्लेस कर सकें। और जो दूसरी खबर है वो इसलिए स्पेशल बन जाती है बिकॉज GTRE के उस सीनियर एम्प्लॉय के द्वारा अब बताया गया है कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन का जो प्रोग्राम है ये केवल अब एक जेट इंजन प्रोग्राम नहीं रहा है, ये दोस्तों एक ऐसा प्रोग्राम बन चुका है जो कि इंडिया के स्टेल्थ कॉम्बैट एरियल प्लेटफॉर्म को भी पावर करेगा और कावेरी इंजन से और भी कई सारे इंजन्स को हम लोग डिराइव करने वाले हैं, जिसका हम लोग इस्तेमाल इंडिया के अलग अलग जो डिफेंस एरियाज हैं वहां पर भी हमें देखने को मिलेगा। इन दोनों ही चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारी जो GTRE की लेबोरेटरी है, जो लोग नहीं जानते आपको बता दूं, ये दोस्तों DRDO की एक स्पेशल लेबोरेटरी है जो कि मेनली जो इंजन्स के ऊपर काम करने का काम करती है और इसका मुख्यालय हमें बेंगलुरु में देखने को मिलता है। इन्होंने फाइनली एक बहुत ही शानदार तोहफा दिया है भारत को, बिकॉज इन्होंने एक वर्किंग प्रोटोटाइप को रिवील किया है ऑफ द कावेरी डेरिवेटिव इंजन, लेकिन विद दी आफ्टर बर्नर। कावेरी डेरिवेटिव इंजन का जो मेन प्रोटोटाइप था वो तो पिछले साल
दिसंबर में ही आ चुका था, लेकिन आफ्टर बर्नर के साथ वाला जो प्रोटोटाइप है ये पहली बार इन्होंने यहाँ पे रिवील किया है। और ये बहुत ही खबर खास इसलिए बन जाती है बिकॉज अभी तक जो भी प्रोटोटाइप्स या जो भी हमने यहाँ पे सैंपल्स देखे थे वो सारे के सारे ड्राई कावेरी इंजन कहे जाते थे, यानी कि उसमें आफ्टर बर्नर नहीं लगा होता था। लेकिन अब जो हमने मॉड्यूल को यहाँ पे रिलीज़ किया है ये एक आफ्टर बर्नर वाला मॉड्यूल है, जिसके माध्यम से कावेरी इंजन की जो थ्रस्ट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। डायरेक्टली अगर मैं थ्रस्ट के भी आंकड़ों की बात करूं तो अगर मैं ड्राई कावेरी इंजन की बात करूं तो उसकी जो मैक्सिमम थ्रस्ट हमें देखने को मिल सकती थी दैट वाज ओनली एंड ओनली 49 to 52 किलो न्यूटन। लेकिन आफ्टर बर्नर के साथ दोस्तों यही वाली जो थ्रस्ट है ये बढ़ चढ़ के 73 to 80 किलो न्यूटन के पास चली जाती है। और कुछ कुछ जगह पे तो ये भी लिखा हुआ है कि यही वाली जो थ्रस्ट है ये 90 किलो न्यूटन्स को भी टच कर सकती है। बहुत ही सिंपल भाषा में अगर आफ्टर बर्नर के रोल को बताना चाहूं तो ये एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा घटक है जिसके माध्यम से आपका जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसको अगर अपनी स्पीड बढ़ानी है, उसको टेक ऑफ के लिए सडनली हाई थ्रस्ट चाहिए या कॉम्बैट में उसको सडनली हाई थ्रस्ट चाहिए, तो उन सभी केसेस में आफ्टर बर्नर की जो महत्ता है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब ये दोस्तों बड़ी बात क्यों बन जाती है, सडनली इतनी ज़्यादा थ्रस्ट जो हमें देखने को मिली है ये इसलिए बड़ी बात बन जाती है। आपको याद करवा दूं, तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स के लिए जो हम लोग इंजन्स को एक्वायर कर रहे हैं ये इंजन्स मेनली दोस्तों अमेरिका से लिए जा रहे हैं, जो कि आपको मालूम होगा GE कंपनी से F404 इंजन्स को लिए जा रहा था। लेकिन ये वाले जो इंजन्स थे इसकी भी जो थ्रस्ट थी ये भी ड्राई वेरिएंट में 54 किलो न्यूटन की और वेट वेरिएंट यानी कि आफ्टर बर्नर के साथ इसकी थ्रस्ट भी 84 किलो न्यूटन की ही आती थी। लेकिन अब हम भी उस लीग में एंट्री कर चुके हैं बिकॉज हमने भी सिमिलर तरह के इंजन को अब अनवेल कर दिया है। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से ये बड़ी बात बन जाती है, आज से 6 महीने पहले एक थ्योरेटिकल एनालिसिस करी गई थी कि कावेरी इंजन का 2.0 प्रोग्राम भी हम लोग यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। आज जो हमने ये नई थ्रस्ट वाला जो इंजन रेडी किया है ये दोस्तों एक तरीके से कावेरी 2.0 प्रोग्राम के लिए भी जो कार्रवाई है वो भी अब आगे बढ़ना शुरू हो चुकी है। और कावेरी 2.0 की आप थ्योरेटिकल यहाँ पे थ्रस्ट देखिए, कहा जाता था कि आफ्टर बर्नर के साथ ये 90 किलो न्यूटन को टच करेगी और आज ऑलरेडी हम यहाँ पे एक हमने ऐसा प्रोटोटाइप बना लिया है जिसमें 80 किलो न्यूटन की थ्रस्ट तो ऑलरेडी आ चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कितना नज़दीक कावेरी 2.0 के आ चुके हैं, जिसके माध्यम से कल को हम लोग GE के F404 को तो डेफिनेटली रिप्लेस करेंगे और अगर इसी तरीके से ट्रेंड चलता रहा तो GE के F414 को भी रिप्लेस करेंगे, जिसको लेकर हमारी बातचीत आमका फाइटर जेट्स के लिए चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये खबर की कितनी ज़्यादा महत्ता है। कमिंग टू द सेकंड न्यूज़, जो स्टेल्थ प्रोग्राम की बात करी है इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई हैं, लेकिन इन्होंने ये बताया है कि अभी तक क्या था, कावेरी इंजन को केवल एक जेट इंजन की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा था कि कावेरी का प्रोग्राम है उसके तहत हम लोग एक जेट इंजन को तैयार करने वाले हैं। लेकिन अभी DRDO के इंजीनियर्स ने ये बताया है कि ये जेट इंजन नहीं बल्कि ये अब जितने भी इंडिया में इंजन्स टेक्नोलॉजी हैं उन सभी में कावेरी में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि अब कावेरी की एक फैमिली ऑफ इंजन्स को तैयार किया जाएगा जिसमें कि भले UCAV के लिए इंजन्स हो, भले मेरीन गैस टर्बाइन्स हो, इंजन कंट्रोल्स कुछ भी हो, हर केस में हम लोग कावेरी इंजन में इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। इन्होंने इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं। फॉर एग्जांपल कावेरी मेरीन गैस टर्बाइन जिसमें कि 12 मेगावाट की शाफ्ट पावर होने वाली है। सिमिलरली कावेरी का जो ड्राई इंजन है वो तो आप जानते ही हैं कि घातक प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल होने वाला है। तो वो वाला जो चीज़ अभी तक हम देख रहे थे उस चीज़ को ऑफिशियली DRDO के एम्प्लॉयज़ ने कंफर्म कर दिया है कि जी हाँ, अब ये केवल एक जेट इंजन नहीं बल्कि अब ये एक फैमिली ऑफ इंजन्स की तरह बनकर उभरने वाला है। तो दोस्तों दोनों ही डेवलपमेंट्स हमारे कावेरी प्रोग्राम के लिए बहुत ही शानदार बन जाती हैं। रही बात अभी तक की डेवलपमेंट्स की, आपको जस्ट एक बार अवगत करवा दूं दोस्तों, जो ड्राई कावेरी इंजन है उसकी ऑलरेडी ग्राउंड ट्रायल्स हो चुकी हैं और उसको जल्दी ही तेजस के एक
LSP एयरक्राफ्ट लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट करने की बातचीत भी चल रही है। भारत की जानी मानी कंपनी गोदरेज एरोस्पेस ये कावेरी डेरिवेटिव इंजन के जो मॉड्यूल्स है उसको ऑलरेडी तैयार कर रही है। कावेरी इंजन की फंडिंग को लेकर जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स हैं ये भी लगातार जारी हैं, जिसकी वजह से कावेरी इंजन को आज इतना बड़ा बूस्ट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो भी चीज़ें हो रही हैं ये सभी की सभी चीज़ें वेस्ट और पश्चिमी देशों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक बन जाती हैं, बिकॉज इससे दोस्तों सबसे पहले हम लोग हमारी निर्भरता उनके ऊपर कम करेंगे एंड इवेंचुअली अमेरिका के ऊपर F404 इंजन्स जैसी चीज़ों के लिए हम लोग हमारी निर्भरता को ख़त्म कर देंगे। और ये बनता भी है, बिकॉज अभी भी अगर आप देखें जस्ट आज से कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अमेरिका अभी भी इंजन्स की डिलीवरी को टाइमली नहीं कर रहा है। और दोस्तों ये हमारे लिए झटका बन जाता है, बिकॉज हमने 97 तेजस एयरक्राफ्ट्स को अप्रूवल दिया हुआ है, लेकिन अगर इंजन्स ही नहीं आएंगे तो उस केस में हमारे एयरक्राफ्ट्स कभी उड़ान भर ही नहीं पाएंगे। देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे